यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में जितने लोग हर साल एड्स, मलेरिया और आतंकवाद की वजह से मारे जाते हैं, उससे ज्यादा लोग अकेले भूख के चलते ही मर जाते हैं। इसके बावजूद भी रोज कुल बने खाने का 1/3 हिस्सा खराब हो जाता है। भूख के बाद सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए जो एक जरूरी चीज है वो है शिक्षा। गरीबों के बच्चे अक्सर अच्छी शिक्षा से अछूते रह जाते हैं। समाज में भूख और शिक्षा की समस्या को हल करने के लिए ही रॉबिनहुड आर्मी लगातार जुटी हुई है। अगर आप भी सोशल वर्क में इंटरेस्टेड हैं और उसे फॉलो करते हैं तो आपने रॉबिनहुड आर्मी का नाम जरूर सुना होगा। यह ऑर्गेनाइजेशन अपने वॉलंटियर्स की मदद से झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों तक खाना पहुंचाती है और उनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था कराती है। कोरोना पैंडेमिक में भी रॉबिनहुड के वॉलंटियर्स अपने काम पर लगे हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर रहे हैं। इस वक्त इन्होंने बूढ़े लोगों के वैक्सीनेशन के लिए एक कैंपेन भी चलाया हुआ है। इनके वॉलंटियर्स हिंदुस्तान के साथ साथ कई दूसरे देशों में भी मदद का काम कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक वर्मा है और आप देख रहे हैं कॉमन डोव की ये सीरीज जिसका नाम है अभियान। यहाँ हम आपको अलग अलग सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के प्रतिनिधियों और कोऑर्डिनेटर से मिलाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं रॉबिनहुड आर्मी और इस पर बात करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं गौरव शुक्ला जी, जो रॉबिनहुड आर्मी में कानपुर शहर के कोऑर्डिनेटर। बहुत बहुत स्वागत है आपका गौरव जी। थैंक यू अभिषेक जी। तो जैसा कि हमें पता चला कि रॉबिनहुड आर्मी हिंदुस्तान के साथ साथ बाकी देशों में भी एक्टिव है, तो शुरुआत इसी से करते हैं कि कैसे इस संगठन की शुरुआत हुई और आज कितने शहर इससे जुड़े हुए हैं और कुल कितने वॉलंटियर से जुड़े हुए हैं और कहां तक आपकी रीच। मेरा नाम गौरव शुक्ला है और मैं रॉबिनहुड आर्मी कानपुर में 2 साल से एक्टिव वॉलंटियर हूँ। 2 साल पहले मैंने रॉबिनहुड आर्मी ज्वाइन किया था। रॉबिनहुड आर्मी 2014 फ्रॉम अगस्त से स्टार्ट हुई थी फ्रॉम दिल्ली। हमारे नील घोष जी, आरुषि एंड आनंद सिन्हा, ये तीनों लोग हमारे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर्स हैं। और 2014 दिल्ली में जब इन्होंने 2014 में स्टार्ट किया था तो 3 लोगों से ये संस्था स्टार्ट हुई थी। फिर धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता चला गया। लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आया कि क्या एम है, कैसे ये लोग सर्व करना चाहते हैं। तो नाउ वी आर 1 लाख प्लस वॉलंटियर अक्रॉस द इंडिया और अभी हम लोग 219 शहरों पे काम कर रहे हैं और इसी तरीके से आगे होपफुली और भी शहरों में ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती हुई चली जाएगी। गौरव जी, रॉबिनहुड आर्मी के जो वॉलंटियर्स होते हैं वो किस तरह से अपनी एक्टिविटीज करते हैं, क्या क्या काम हो रहे हैं इस वक्त, इनके बारे में बताइए। देखिए, रॉबिनहुड आर्मी जब स्टार्ट हुई थी 2014 में, तो नील भाई हमारे जो जोमेटो वीपी भी होते थे और इंडिया के अंदर जोमेटो लॉन्च करने वाले वही हैं। उन्होंने एक इनिशिएट लिया कि देखिए, एक ग्लोबल हंगर डाटा आता है, ठीक है, जिसके थ्रू ये मालूम पड़ता है कि देश में, विश्व में कितने लोग भूख से डेली मर रहे हैं और कितनी फूड वेस्टेज हो रही है। तो आई थिंक इंडिया कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा फूड वेस्टेज होती है। तो ये नील भाई को बहुत अच्छे से क्लियर था क्योंकि जोमेटो में वो जॉब पे थे। तो कि डेली कितने लोग कहते हैं भूख से मर रहे हैं और कितने लोगों का भूख खाना बर्बाद हो रहा है। तो उन्होंने इनिशिएट लिया था, स्टार्ट किया था 2014 से कि चलो कुछ ना ऐसा करते हैं कि जो भी रेस्टोरेंट में, होटल्स में, शादी फंक्शन पार्टियों में जो भी सरप्लस फूड, एक्सेस फूड बच जाता है, तो लोग क्या करते हैं। देखिए, हमारे घर पे भी शादी फंक्शन पार्टी होती है, आपके घर में भी होती है, जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ लोगों का खाना जरूर बचता है। हम लोग तो अपने घरों पे शादियों में बिजी होते हैं, वहाँ एंजॉय कर रहे होते हैं, जो खाना बच जाता है हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये इनिशिएट लिया था कि चलिए वहाँ से खाने का कहते हैं, उन लोगों से बात करते हैं, जो भी सरप्लस फूड बचता है वो हम लोगों को दे दें, सो दैट कि हम लोग जो भी आसपास स्लम्स हैं या जो भी नीडी वंस हैं, जो भी रिक्शा पुलर्स हैं या जो भी बेगर्स हैं, उनको ये फूड दे सकें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज 2 चीजें होंगी। एक तो जो भी फूड की वेस्टेज है वो फूड की वेस्टेज नहीं होगी। सेकंड वन चीज की जो किसी भूखे का पेट भरेगा। तो अभी हमारे रॉबिनहुड आर्मी के वॉलंटियर, पहला कॉन्सेप्ट सरप्लस फूड, एक्सेस फूड कहीं से भी, किसी भी रेस्टोरेंट से, किसी भी होटल से, किसी भी शादी फंक्शन पार्टी से आता है, वो एट द टाइम वहां से फूड पिक करते हैं। हमारे पास कॉल्स आती हैं होटल रेस्टोरेंट में, बहुत सारे चैनल पार्टनर्स है, होटल पार्टनर्स है हमारे पास में। हर एक शहर में जहां पर भी रॉबिनहुड आर्मी एक्टिव है वहां पर होटल रेस्टोरेंट हमारे पार्टनर्स हैं। वहां से कॉल्स आती है, हमारे वॉलंटियर एट द टाइम वहां पर पहुंच करके फूड की क्वालिटी चेक करते हैं, वहां से फूड पिक करते हैं
और जो भी आसपास नीडी स्लम्स होते हैं या जो भी रिक्शा पुलर्स या ऐसा कोई भी व्यक्ति जहाँ पर जो भूख जिनको खाने की आवश्यकता होती है, हमारे वॉलंटियर्स वहां सर्व करते हैं। एक तो बेसिक काम हमारा यही हो गया जिस काम से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इसके बाद अच्छा ये अच्छा। हुआ कि अभी ये काम तो सेट हो गया, ये काम जी सारे वॉलंटियर्स बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे, सभी जगह करने लगे। तो अलग अलग चैप्टर्स, जैसे हमारे पास जी। रॉबिन आर्मी में 219 शहरों पे हम लोग अप्रोक्स काम कर रहे हैं। तो ये हुआ कि अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग सिटी रिप्रेजेंटेटिव होने लगे, अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स हो गए। तो अब उन्होंने हम्म। सोचा कि क्या एडिशनल एड ऑन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अच्छा कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में और जो एकेडमीज स्लम्स में हम लोगों ने एकेडमीज स्टार्ट करी, जहां पर हम लोग क्लस्टर्स में बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया हम लोगों ने। तो हम लोग अच्छा। अभी कानपुर में 3 एकेडमीज रन कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, जहाँ पर हम लोग बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। अभी बिफोर द कोविड हम लोग बच्चों को ऑफलाइन जाकर के वहाँ पे क्लस्टर्स में जाकर के उनको कहते हैं एजुकेट करते थे। अभी ड्यू टू कोविड अभी हमारे वॉलंटियर्स उनको वर्चुअल क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये अच्छा काम ऐड ऑन किया। तो अभी 3 जगह पे कंटिन्यूअस एकेडमीज चल रही हैं, जहाँ पर हम लोग बच्चों को एजुकेट करते हैं और किसी भी तरीके से उनसे कोई चार्जेस नहीं करते हैं, मतलब टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें होती हैं। जो भी हमारे पास स्पॉन्सरशिप्स भी आती हैं, जैसे बुक्स हो गई, स्टेशनरी हो गई, तो वो हम लोग उन लोगों को बच्चों को प्रोवाइड करा देते हैं सो दैट कि उनकी एजुकेशन में हेल्प हो सके। थर्ड वन चीज, हम लोग ब्लड पे भी काम कर रहे हैं। हमारी अच्छा। एक एक्टिव टीम है जो वॉलंटियर्स जो जो कि खुद से कहते हैं कहीं पर भी अगर नीड आती है तो कॉल को वेरीफाई कर की जाती है। एक हमारा कहते हैं इसके लिए भी रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग टीम के हिसाब से बनाए गए हैं। तो जो भी अगर कोई कॉल आ गई तो हमारे वॉलंटियर्स उस कॉल को वेरीफाई करते हैं, और हमारा ही कोई वॉलंटियर खुद से आगे बढ़कर ये कहता कि नहीं मेरे को इनकी मदद करनी है, और वो ब्लड डोनेट करता जाकर के। तो ये चीजें अभी फिलहाल के लिए हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस वे में कर रहे हैं। 3 चीजें इम्पोर्टेंटली हो रही हैं। एक जो सरप्लस फूड है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर हाँ रहे जी। हैं, और बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं जो स्लम्स में और जो गरीब बच्चे हैं उनको। और तीसरा हाँ आप ब्लड पे भी काम कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन पे। जी, ब्लड डोनेशन पे। तो जो ये तीनों काम आप बता रहे हैं आप अपने वॉलंटियर्स की हेल्प से करते हैं, ये जो आपके वॉलंटियर्स होते हैं जिन्हें आप रॉबिन्स भी कहते हैं, हम्म। ये कौन होते हैं? ये किस एज ग्रुप के ज्यादा होते हैं, और क्या ये स्टूडेंट्स होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं? इनके बारे में बताइए थोड़ा। ये ओपन वेबसाइट है हमारी www.robinhoodarmy.com। कोई भी हमारी वॉलंटियरिंग टीम में क्लास 12th से लेकर के किसी भी एज ग्रुप का वॉलंटियर ज्वाइन कर सकता है। इवन अगर मैंने बात करी क्लास 12th की, मेरे पास क्लास हाई स्कूल क्लास 9th के भी वॉलंटियर्स हैं। ठीक है, कि आजकल देखिए क्या पहले क्या होता था कि वॉलंटियरिंग का मतलब या समाज सेवा का मतलब होता था कि रिटायरमेंट, जो ज्यादा एज के लोग होते थे केवल वही समाज सेवा करते थे। लेकिन अभी जितने हाँ, ऐसा यंगस्टर्स हैं, बना हुआ है। हाँ, तो अभी अभी फिलहाल के लिए जितने भी यंगस्टर्स हैं वो इन सब चीजों में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारी टीम अच्छा में एज 12 साल 15 साल से लेकर के और अपने 60 साल 70 साल तक के भी एक्टिव वॉलंटियर्स हैं, जो कहीं ना कहीं हम लोगों को कहते हैं ग्राउंड में, इन ग्राउंड या बैक एंड पे कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। तो सारी एज के ग्रुप के ही वॉलंटियर्स हमारे पास में है। तो गौरव जी, इतनी एक्टिविटीज आपने बताई, एक जो आपने बताई आपकी मेन एक्टिविटी है कि आप सरप्लस फूड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों को। तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है कि कहाँ से सरप्लस फूड मिलेगा और कहाँ वो बंटना है? ये कैसे आप तय करते हैं कि आप पहले ही आप डिसाइड करके रखते हैं कि यहाँ पे खाना बांटना है या वहां पर खाना बांटना है? ये पूरा सरप्लस फूड डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोग्राम है इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। इसका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम लोग केवल व्हाट्सएप ग्रुप से ही लोगों से टच में रहते हैं। हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं सब व्हाट्सएप ग्रुप पे रहते हैं। हमारे पास में जो भी कानपुर में जितने भी होटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया कि उन होटल रेस्टोरेंट्स में अपने कॉन्सेप्ट को पिच किया जा करके, उनको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा करके कि आप हमको खाना क्यों देंगे। आपके पास में सरप्लस फूड बचता है तो आप हमको कॉल कीजिए और आप हमको खाना प्रोवाइड कराइए, और जो भी आपका खाने की वेस्टेज होती है हम आपके खाने की वेस्टेज को रोकेंगे। तो पूरा जो अच्छा हमारा एक पिक्चर होती है, जो हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है, वो हम उनको पूरा डिस्क्राइब करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तभी वो हम लोगों को कहते हैं, जो भी होटल रेस्टोरेंट है हम लोगों को कॉल करते हैं। जैसे ही हमारे पास में कॉल आती है, वो जी। मोस्टली हमारे पास में रात को 10 बजे के बाद 11 बजे तक आती है कॉल, क्योंकि जितने भी होटल्स हैं वो रात को ही क्लोज होते हैं।
तो जैसे ही क्लोज होते हैं, जो भी उनके पास एक्सेस फूड बच रहा होता है या कोई भी शादी फंक्शन पार्टी होती है, उनके पास में भी जो फूड बच रहा होता है वो कहीं ना कहीं से हम लोगों के नंबर से, फेसबुक पेज से या गूगल से हम लोगों के नंबर ले करके हम लोगों से कांटेक्ट करते हैं। तो जब भी हमारे पास में कॉल आती है तो सबसे पहले हम उस चीज को उनसे कंफर्म कर लेते हैं, कितने लोगों का खाना है आपके पास में, क्या क्या चीजें हैं, अच्छा। खाना सही है, कब का बना हुआ है। सारी सारी चीजें क्लियर होने के बाद में हम लोग ग्रुप में रिक्वेस्ट रेज करते हैं अपने वॉलंटियर्स के बीच में कि इस होटल से यहाँ से इतने लोगों का खाना बचा है। तो हमारे कोई ना कोई वॉलंटियर्स उस एरिया के वहां पर अपनी कंफर्मेशन देते हैं कि नहीं सर मैं जा सकता अच्छा। हूँ, मैं सपोर्ट कर सकता हूँ। जिनके पास जिस भी तरीके के व्हीकल है, किसी के पास कार है, किसी के पास बाइक बाइक है, किसी के पास स्कूटी है, तो जिस भी व्हीकल से वो लोग अपनी बकेट्स लेके वहां पर पहुंचते हैं। सबसे पहले पहुंचने के बाद में उनका सबसे पहला काम होता है कि फूड क्वालिटी चेक करना। उन्होंने फूड क्वालिटी अच्छा। चेक करी कि खाना अच्छा है, खाने लायक है। देखिए, खाना हम लोग वही सर्व करते हैं जो कि खाना हम लोग खुद से खा सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी खाना हम किसी को नहीं खिलाते हैं कि जो हम खुद से नहीं खा सकते हैं। और बहुत से टाइम पे तो ऐसा होता है कि हम लोग जहाँ पर ये खाना सर्व करने जाते हैं, उन लोगों के बीच में खुद से बैठ के वो खाना खाते हैं, सो दैट उनको ये चीजों का कहते हैं रियलाइजेशन रहे कि हम लोगों को वही खाना प्रोवाइड कराया जा रहा है या वही खाना खिलाया जा रहा है जो कि ये साथ में खुद खा रहे हैं। तो ये एक विश्वास भी होता है, और ये कहीं ना कहीं उनका एक कॉन्फिडेंस भी, और एक हम लोगों के साथ में एक रिलेशनशिप भी बिल्ड होती है जा करके कि हाँ, ये लोगों ने जो हम लोगों को खाना सर्व किया वो कहीं ना कहीं खाना इस तरीके से है कि ये खुद खा रहे हैं हमारे साथ बैठ करके। तो वो एक तरीके से प्रेम व्यवहार भी होता है और कहते हैं रिलेशन भी बिल्ड होते हैं। तो वहां से वो खाना पिक होता है, और प्रोसेस यही है कि जो भी वहां पर नियरेस्ट स्लम्स हैं, देखिए अगर दिन की कॉल है तो दिन की कॉल में क्या होता है कि जो हम्म। नियरेस्ट स्लम्स हैं, जहां से भी जिस होटल रेस्टोरेंट से खाना मिल रहा है उसके नियरेस्ट जो अच्छा। स्लम है वहां पर जाकर ही फूड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, या जैसे अब कभी वो मैक्सिमम टाइम पे रात में कॉल आती है, तो रात में जब हम लोग फूड पिक करते हैं तो जो भी जी। रास्ते में रिक्शे वाले हैं या भिखारी हैं, हम लोग उनसे पूछ लेते हैं कि आप भूखे हैं। बहुत से ऐसे वाक्य हमारे हम लोगों के बीच में हुए कि हम लोगों ने रात को 2-2 बजे भी खाना लोगों को सर्व किया जा करके, और कोई रिक्शे वाला अच्छा। या कोई भिखारी इस तरीके से सो रहा है जिसको शायद एक दिन से या डेढ़ दिन से खाना ही नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने उनको अच्छा। खाना प्रोवाइड किया तो लिटरली आप विश्वास मानिए एट द टाइम उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं कि क्या वाकई में रात को 2 बजे कोई मुझे जगा करके मेरे को खाना देने आया है, उसको 2 दिन से खाना नहीं मिला होता है। तो हम लोग उनको भी खाना प्रोवाइड कराते हैं। जब खाने की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो हम लोग सेंट्रल स्टेशन पहुंच जाते हैं, हमारे वॉलंटियर्स सेंट्रल स्टेशन पे हम लोगों ने रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक में 2-2 हजार लोगों को खाना सब बांटा है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो वहां पर बहुत सारे, जैसे ही आप पहुंचेंगे, जो हमारी एक ड्रेस है ग्रीन ड्रेस, हमारे अच्छा। वॉलंटियर्स के पास में सभी के पास में ग्रीन ड्रेस होती जी। है, ग्रीन टी शर्ट होती है जी। रॉबिन आर्मी की। तो जैसे ही हमारे वॉलंटियर्स सेंट्रल स्टेशन पहुंचते हैं तो ये ग्रीन टी शर्ट देख करके ऑटोमेटिक वहां पर 100-150 लोगों की लाइन लग जाती है। मतलब कि कभी कभी बिल्कुल। ऐसा भी हुआ है कि हमारे वॉलंटियर्स के हाथ में खाना नहीं है, वो शायद ऐसे ही घूमने के निकले हैं, वो 2-3-4 वॉलंटियर्स और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रीन टी शर्ट पहने हुए, लेकिन वो पहुंचे हैं और वहां पर देखा कि 50 लोगों की लाइन लग गई। पूछा भाई क्यों लाइन लग गई, अरे आप लोग आए ना तो आप लोग खाना खिलाने आए होंगे। तो वो खाना हम लोग वहां पर सर्व कर देते हैं जाकर के। तो कहीं ना कहीं जी। खाना इस तरीके से सर्व हो जाता है, ऐसा कोई प्री प्लान नहीं होता है। जो भी सरप्लस कॉल आती है वो रैंडम ही आती है। मैंने वेबसाइट पे आपकी देखा था, इस समय आपका एक स्पेशल कैंपेन चल रहा है, सीनियर पेट्रोल कैंपेन। उसके बारे में गौरव जी बताइए कि उसमें कैसे आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं वॉलंटियर्स आपके। सीनियर पेट्रोल ये इनिशिएट हमारा लिया गया था नेशनल टीम के द्वारा। ये हमारा अच्छा। पैन इंडिया हमारा इनिशिएट चल रहा है। इसका देखिए मेन मकसद क्या था मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में देखिए जब से ये कोविड कोविड आया, हाँ। सबसे ज्यादा सबको को तो सेफ रहने की बहुत जरूरत थी। कहीं ना बिल्कुल। कहीं बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं हमारे यहाँ शहर में, हर एक शहर में, जिनके कहते हैं बच्चे कहते हैं उनके साथ में नहीं रह रहे हैं, जो आउट ऑफ द सिटी रह रहे हैं या आउट ऑफ द कंट्री रह रहे हैं। वहां पर क्या प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि वैक्सीन कराना तो सब चाहते हैं, लेकिन उनके पास में सोर्सेस नहीं है, वो जा नहीं सकते हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत सारे अनाथ आश्रम हैं जहाँ पर कहते हैं उनको हेल्प नहीं मिल पा रही है। उनको भी वैक्सीन जी। लगवाना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि उनकी एज क्राइटेरिया 60+ है, 70 है। तो उनको किस तरीके से हेल्प किया जाए, तो ये इनिशिएट लिया गया हमारा सीनियर पेट्रोल। सीनियर पेट्रोल में अच्छा। हम लोगों ने किया कि जो भी ऐसे पेरेंट्स जो वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं या अपना ऑनलाइन पोर्टल पे सर्वर सब उस पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं या वैक्सीनेशन सेंटर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो हमारी वेबसाइट के थ्रू कहते हैं रजिस्टर्ड कर सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट रेज कर अच्छा। सकते हैं। उनके जी। बच्चे जो कहते हैं आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द कंट्री रह रहे हैं,
वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, और हमारे वॉलंटियर्स उनसे कांटेक्ट करेंगे एट द टाइम। हमारे पास में जब भी जैसे हमारा उनसे कोऑर्डिनेशन हो पाएगा, हमारे वॉलंटियर्स उनके पास जा करके अच्छा। सबसे पहले तो उनका पोर्टल पर रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड करेंगे। सेकेंडरी उनको वहां से जो भी कहते हैं नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर होगा, या कहते हैं जो भी पोर्टल पे उनको वैक्सीनेशन सेंटर पॉइंट हुआ होगा, वहां पर ले जाकर के उनको वैक्सीनेट कराएंगे। आधे घंटे का जो गवर्नमेंट का वहां पर रुकने का टाइम है, कि सो दैट कि देखा जा सके कि बीच में कोई ऐसे सिम्टम्स तो क्रिएट नहीं होते हैं जहाँ पर उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो, जी, तो वो जी। आधे घंटे का टाइम वहां पर ड्यूरेशन देंगे। और सब चीजें अगर क्लियर है, और सब वो जो भी हमारे बुजुर्गों को किसी भी तरीके से अगर प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद उनको सेफली घर पे ड्रॉप भी करेंगे। तो इस तरीके से हमारे अच्छा। पास नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आ रही हैं। अभी मैं बताता हूँ कि कानपुर में अभी तक हम लोगों ने जो इस तरीके से रिक्वेस्ट आई है, 250 लोगों को हम लोगों ने इस तरीके से वैक्सीनेट कराया है। और कानपुर किदवाई नगर वृद्धाश्रम, कानपुर अच्छा। पनकी में वृद्धाश्रम, यहाँ के जितने भी बुजुर्ग माता पिताजी लोग रहते हैं, वहां पर उन हम्म। सभी लोगों को रॉबिनहुड आर्मी कानपुर ने ही वैक्सीनेट कराया है जाकर के। तो इस एक्टिविटी में किसी तरह की समस्या भी होती होगी, जैसे समाज में हम देखते हैं कि वैक्सीन को लेके अवेयरनेस भी कम है, मतलब क्या कोई अवेयरनेस प्रोग्राम भी चल रहा है रॉबिनहुड आर्मी की तरफ से? देखिए, हमारे पास मैक्सिमम वॉलंटियर्स जो हैं वो हैं यंगस्टर्स। ठीक है, अच्छा। आज की तारीख में अगर आपको किसी भी चीज को स्प्रेड करना है, तो उसका सबसे मेन टूल है आपका सोशल मीडिया। तो हमारा फेसबुक पेज है रॉबिनहुड आर्मी कानपुर, सारे वॉलंटियर्स हमारे एक्टिव रहते हैं। आज की यंग इस जनरेशन में सभी लोग ऑलमोस्ट कहते हैं किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहते हैं। तो हम लोग सोशल जी, मीडिया बिल्कुल। पे ऑलरेडी सब चीजें सब इन सब चीजों को अवेयर करते रहते हैं, इन सब चीजों को स्प्रेड करते रहते हैं। और जैसे हमारे एकेडमीज में, जहाँ पर क्लस्टर्स में हम लोग हमारे टीचर्स वॉलंटियर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहां पर भी वो जा करके ऑफिशियली जा करके उन लोगों को हम्म। एक अवेयर क्लास दे रहे हैं कि किस तरीके से आप लोगों को भी वैक्सीनेशन कराना चाहिए, सो दैट कि आप अपने लिए तो सेफ रहेंगे ही रहेंगे, और आपसे जो मिलने जुलने वाले लोग हैं, आपसे जो जुड़े हुए फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी वैक्सीनेशन कराने की वजह से वो भी सेफ रहेंगे। तो प्रॉब्लम तो ऐसी ऐसी कोई नहीं हुई है। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ये रहती हैं कि जैसे वैक्सीनेशन सेंटर्स में भीड़ बहुत है आज की तारीख में। अच्छा। ठीक है, हर एक आदमी वैक्सीनेशन कराना चाहता है। तो जैसे अभी वृद्धाश्रम से लोगों को ले जाना, पिक करना, उनको वहां पर वैक्सीनेट कराना, तो उस भीड़ में जो वृद्धाश्रम से जुड़े हुए लोग हैं, उनका एज ग्रुप कहीं ना कहीं ऐसा है कि 60+70 फिजिकली उतना टाइम नहीं दे सकते हैं, या लाइन में नहीं लग सकते हैं। तो थोड़ी सी हम्म। प्रॉब्लम तो होती है कि उनको वहां पर लाइन बिल्कुल। पे लगाना या वहां पर खड़ा करना, और कहते हैं उनको वैक्सीनेट कराना। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी रॉबिनहुड आर्मी को सपोर्ट किया है इस जगह पे, कि वहां पर कहते हैं अच्छा। उन वैक्सीनेशन सेंटर पे हमारे वॉलंटियर्स के लिए उन्होंने अलग से कैंपेन चलाया कि आप अपने कहते हैं जुड़े हुए लोगों को, या जो भी ऐसे लोग हैं जो हम्म। कहते हैं खुद से वैक्सीनेट नहीं करा सकते, उनके बच्चे बाहर हैं, तो उनके लिए अलग से हमारा कहते हैं कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज किया, और हम लोगों ने वहां पर उन लोगों को ले जाकर के वैक्सीनेट करा रहे हैं। इन तीनों के अलावा कोरोना के बाद अगर कोई आपका कोई नया कैंपेन जो आप सोच रहे हैं कि शुरू किया जाए, कोई ऐसा कैंपेन जो आने वाला है, या कुछ भी आप हाल फिलहाल में अलग कर रहे हो जो आपने अभी तक ट्रेडिशनल तरीके से किया, उसके अलावा कोई चीज? देखिए, रेगुलर वे में काम तो बहुत सारे चल रहे हैं। अभी जैसे मैं आपको अच्छा। अभी बता देता हूँ कि डेली बेसिस पे हमारे बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं जो हमको कहते हैं फ्रेश फूड प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कानपुर में हमारे वॉलंटियर्स पर डे एटलीस्ट 500 लोगों का फ्रेश पैकेट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। पूरी एक टीम है जो इस तरीके से सर्च करती है कौन सी कहाँ पर कैसे नीडी फैमिली हैं, कहाँ पर फूड नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे कि डेली वेजेस वाले लोग हैं, अभी उनको प्रॉपर काम नहीं मिल पा रहा है, तो टीम स्काउट करती है इसके लिए। स्काउट करने के बाद अच्छा। में हमारे पास जो डेली स्पॉन्सर्स हैं जो हम लोगों को डेली फूड प्रोवाइड कराते हैं, तो वो फूड हम लोग उन लोगों को वहाँ पर पहुँचाते हैं। साथ के साथ में हमारे पास बहुत सारे स्पॉन्सर्स ऐसे हैं कि जो हमको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर हम लोगों ने अच्छा। 100 क्विंटल राशन रॉ मटेरियल गरीब लोगों जी, को जी। चिन्हित करके उनको प्रोवाइड कराया था। तो अभी रॉ मटेरियल भी हम लोग ऐसी फैमिलीज को चिन्हित अच्छा। करके वहाँ पर प्रोवाइड करें। ठीक है, ये तो काम सारे जो हैं ये रेगुलर वे में चलते रहते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर जब कोविड आया था, हम्म। तो हमारा एक मिशन लॉन्च हुआ था, मिशन 30M के अच्छा। ये था कि थोड़ा सा मैं आपको एलोबरेट कर देता हूँ। मिशन 30M में ये था कि हम लोग एटलीस्ट 3 करोड़ लोगों को सर्व करेंगे।
इन द टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल। ये हमारा कुछ 10-12 कंट्रियों का प्लान था, हम लोगों ने वो टारगेट अचीव भी किया था, और ये हमारा एवरी ईयर प्लान होता है। जैसे उसके पहले हमारा मिशन 5M था, लास्ट ईयर हमारा मिशन 30M था, और इस बार भी हमारा कहते हैं जुलाई से कुछ ना कुछ कहते हैं इस तरीके से नेशनल लेवल पे प्रोग्राम लॉन्च होगा। तो उसमें हम लोग जो भी कहते हैं लोगों की मदद कर पाएंगे, रॉ मटेरियल से लेकर के उन लोगों को जो भी राशन प्रोवाइड करा पाएंगे, या कहते हैं और भी नेशनल के कुछ इस तरीके से प्लान आते हैं कि जहाँ पर हम लोगों की हर संभव मदद कर पाएंगे, वो हमारी टीम वहाँ पर कहते हैं एक्टिव रहेगी। जैसा गौरव जी आपने बताया कि आप इतने तरीकों से लोगों की मदद कर रहे हैं, तो कोई ऐसा मौका रहा होगा जो आपको ऐसे याद हो कि हाँ ये हेल्प हो गई, चलो अच्छा हुआ, कुछ ऐसा अपना अनुभव आप साझा करना चाहें हमारे साथ तो प्लीज बताएं। हाँ जी, देखिए 2 साल की जर्नी है मेरी यहाँ पर रॉबिन हुड आर्मी टीम के साथ में, और बेसिकली मैं अगर किसी एक जर्नी की बात करूँ या एक मेमोरी की बात करूँ, तो ये 2 साल की जर्नी में कहीं ना कहीं कम पड़ जाएगा। बातें बहुत हैं, बहुत सारे ऐसे वाकया हुए लाइफ में कि जहाँ पर ये मोटिवेशन मिलता है कि देखिए कहीं ना कहीं हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, या जो मैं भी जहाँ पर भी जाकर हेल्प कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं इससे पर्सनल बेनिफिट किसी के नहीं है, लेकिन एक समाज सेवा है, एक हर एक इंडिविजुअल नागरिक का दायित्व है कि उनको कहते हैं लाइफ में कुछ ना कुछ इस तरीके से चीजें करनी चाहिए ताकि उनको एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन मिल सके कि उन्होंने किसी जरूरतमंद की मदद करी। तो लास्ट ईयर का मैं एक टाइम आपको वाकया बता देता हूँ कि एक रिक्शा पुलर की बेटी की शादी थी, ठीक है। अच्छा। तो उनके अनफॉर्चुनेटली एक दिन पहले उनके घर में चोरी हो गई। तो उन्होंने जो भी कहते हैं सामान वगैरह या जो भी कहते हैं पैसे वगैरह कहते हैं कलेक्ट किए हुए थे, रखे हुए शादी के लिए, तो वो पैसे चोरी हो गए। उनके पास में पोजीशन ऐसी हो गई कि उनके घर में गेस्ट आए हुए थे, उनके पास में पैसे नहीं थे उनको खाना खिलाने तक के लिए। फॉर्चुनेट मेरे पास में वो रिक्वेस्ट आई, हमारी टीम के पास में वो रिक्वेस्ट आई, और ऊपर वाले की कृपा से हमारे पास में एट द टाइम एक होटल से 300 लोगों के खाने की रिक्वेस्ट आ गई कि 300 लोगों का फ्रेश खाना बचा हुआ है, आप लोग ये ले सकते हैं। तो मैंने वो हम लोगों ने हमारी टीम ने वो तुरंत जाकर वो खाना प्रोवाइड उठाया, वहां से पिक किया, और मंदना के पास से वो कॉल थी, वो हमारे वॉलंटियर ने तुरंत जाकर वहां पर वो फूड उन लोगों को प्रोवाइड किया जाकर जहाँ पर शादी थी। विश्वास मानिए कि जो उनके घर में गेस्ट आए हुए थे वो सब लोगों ने बढ़िया वो खाना खाया, और उनको ये भी नहीं मालूम पड़ पाया कि जिसके घर में शादी है उन्होंने प्रोवाइड कराया कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड कराया, लेकिन उनकी मदद हो गई। फिर उनके पास में जब जैसा बताया कि उनके घर में चोरी हो गई थी, शादियों का सामान के लिए और भी चीजों की रिक्वेस्ट जरूरत पड़ती है, कुछ सामान लोगों ने लेके उन लोगों ने कुछ सामान की एक लिस्ट हम लोगों को प्रोवाइड कराई। हम लोगों ने विद इन हाफ एन आवर हम लोगों ने सारा सामान कलेक्ट किया, हमारे वॉलंटियर्स ने ही सारा सामान कहते हैं अपने अपने लेवल पे अरेंज किया, और तुरंत एक लोडर लेकर के हमारे वॉलंटियर्स चले गए वहां पर सामान प्रोवाइड कराया जा करके सामान उनको उपलब्ध कराया। उस बीच में और भी ऑर्गेनाइजेशन तक ये रिक्वेस्ट जा चुकी थी कि इस तरीके से एक फैमिली को जरूरत है, उन लोगों ने भी अपने अपने लेवल पे जो हेल्प की कर सकते थे उन लोगों ने भी की जा करके। सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट बात थी ये कि सारा सब कुछ उनका शादी का काम बहुत अच्छे से निपट गया, और एट द लास्ट जब उनकी बेटी की विदाई थी तो उन्होंने एक वर्ड बोले थे कि शादी तो मैंने की है लेकिन कन्यादान रॉबिन हुड आर्मी वालों ने किया है। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं, ये कुछ फीलिंग्स होती हैं कि जो इंसान को मोटिवेट करती हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो इस लेवल में है कि आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड करेगा और कहीं ना कहीं दूसरों को भी मोटिवेट करेगा। तो मेरी भी सबसे रिक्वेस्ट यही रहती है कि किसी भी लेवल पे आप किसी की भी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, बस हेल्प करते रहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा एक बात बताइए, जैसे इतनी सारी एक्टिविटीज चलती हैं तो क्या कभी शासन या प्रशासन के द्वारा आपकी किसी तरह का कॉर्पोरेशन देखने को मिलता है, किसी तरह का समर्थन या सहयोग देखने को मिलता है? अच्छा चलिए सहयोग ना सही तो क्या कभी उनकी तरफ से किसी तरह का इंटरप्शन या बाधा आपके काम में इस तरह का कुछ हुआ होगा? रॉबिन हुड आर्मी के 3 रूल्स हैं, कोर प्रिंसिपल पर काम करती है पहला तो जीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन, ए पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस। तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर मैं बात करूं कि ऐसा कहीं पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है, कोई सपोर्ट भी नहीं। जैसे हमने बताया कि हम लोग टोटली ए पॉलिटिकल हैं, तो किसी भी हम लोग राजनीतिक पार्टी को ना ही सपोर्ट लेते हैं ना ही उनको कहीं समर्थन देते हैं। तो गवर्नमेंट से कहीं पर इंटरेक्शन भी नहीं होता है,
का जैसे सोशल वर्क है, या ऐसे टाइम पे अगर पैंडेमिक में हम लोग किसी की हेल्प करने जा रहे हैं, किसी को राशन बांटने जा रहे हैं, या कहीं पर फूड सर्व करने जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, जैसे पुलिस चारों तरफ एक्टिव रहती है, तो कभी उन्होंने भी ऐसा मतलब कि ऑब्जेक्शन नहीं किया, कभी रोका भी हमारे वॉलंटियर्स को। तो जस्ट पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास हाथ में फूड है और हम लोग गरीबों को सर्व करने अच्छा। जा रहे हैं, तो वो सपोर्ट करते हैं। बाकी जीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन है, तो कहीं से हम लोग को फूड मतलब फंड से रिलेटेड कोई भी चीजें नहीं करते हैं, ना ही एक्सेप्ट करते हैं मॉनेटरी फंड्स, ना ही एक्सेप्ट करते हैं, ना ही हम लोग कहीं किसी को मॉनेटरी फंड देते हैं। पॉलिटिकल ए पॉलिटिकल है, कहीं पर भी किसी भी तरीके से राजनीतिक पार्टी से ना ही सपोर्ट करते हैं, ना ही किसी तरीके से सपोर्ट उनसे लेते हैं। नॉन रिलीजियस है हम लोग, किसी भी पर्टिकुलर धर्म को हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। वी आर ह्यूमन, तो इसलिए सबको ही हम लोग सपोर्ट करते हैं। किसी भी जात धर्म का लोग हो, अगर वो भूखा है, हमारा जो भी हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से जो भी मदद हो सकती है हम लोग करेंगे। जरूरी सूचना जो हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत काम की हो सकती है, कि जैसे हमने पिछले दिनों देखा कि सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी चिंताएं व्यक्त की और हेल्प भी मांगी और लोगों की हेल्प भी हुई। तो अगर कोई व्यक्ति रॉबिनहुड आर्मी से हेल्प चाहता है या जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए वो कहाँ संपर्क करे कि आसानी से आपसे जुड़ सके, आपसे मदद ले सके? हाँ जी, हमारी वेबसाइट है www.robinhoodarmy.com। आप यहाँ पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपने आप को, वहाँ पर सिटी नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे हेल्प करना चाहते हैं, बिकम ए फूड पार्टनर, बिकम ए वॉलंटियर, बिकम ए टीचर, या जैसे हम लोग क्लस्टर में पढ़ाते हैं बिकम ए टीचर। तो किसी भी वे में जाकर आप वहाँ पर अपनी चीज़ें रजिस्टर करके हमारी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी। हमारी वीएम टीम, वॉलंटियर मैनेजमेंट टीम, आपको उस एक्टिव ग्रुप में ऐड कर देगी। इसके बाद आगे का प्रोसेस अच्छा। वहीं पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे आप लोग कहते हैं आप हेल्प कर सकते हैं आगे ऑर्गेनाइजेशन को, या आप कैसे सोशल वर्क में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, वहां से ऐड नहीं हो पा रहा है, आप हमारे मोबाइल नंबर 7007968269 पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जब भी हमारे पास कॉल आएगी, आगे का फर्दर प्रोसेस जो भी होगा, मैं आपको मैनुअल भी ऐड कर सकता हूँ, या कहते हैं अगर आप ऐड नहीं हो पा रहे हैं ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू, तो मैनुअल ऐड आपको ज्वाइन करके, और जो भी फर्दर आपका प्रोसेस होगा वो आगे आपसे डिस्कस कर लिया जाता है। ये सारी बातें तो जैसे गौरव जी हो गई, कोई एज अ वॉलंटियर ज्वाइन करना चाहता है, अगर कोई हेल्प चाहता ही है, मतलब कि रॉबिनहुड आर्मी उनकी हेल्प करे किसी भी समस्या की, जैसे जो जो आप करते हैं, अगर उसको लगता है कि हाँ रॉबिनहुड आर्मी यहाँ पे उनकी हेल्प कर सकती है, तो वो आपसे कैसे जुड़ सकता है? उसका भी सिंपल ही तरीका है। उसके लिए कोई भी हम लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, ना ही उसका कोई ऑनलाइन पोर्टल है। आप हमारे किसी भी वॉलंटियर के मोबाइल नंबर पे जाकर हमसे कहते हैं सपोर्ट ले सकते हैं। अगर सपोज दैट अच्छा। कि अगर हमारे किसी वॉलंटियर का कहते हैं आपके पास में नंबर नहीं है, तो आप हमको, हमारा रॉबिनहुड आर्मी फेसबुक पेज है, रॉबिनहुड आर्मी अच्छा। कानपुर फेसबुक पेज है, वहाँ पर भी हमारे कहते हैं मोबाइल नंबर्स दिए हुए हैं, वहाँ पर भी आप हमको पिंग कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी वॉलंटियर पे पिंग कर सकते हैं, या किसी भी वे में आपने रजिस्ट्रेशन, जैसे आपने सपोज दैट रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आप ग्रुप में ऑटोमेटिक आपके पास एक लिंक आ जाएगा, आप उसके थ्रू एक ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। वहां पर भी आप हमसे, हमारे नंबर से, एडमिन के सारे नंबर्स होते हैं, आप किसी भी एडमिन को कॉल अच्छा। करके अपनी समस्या बता सकते हैं, तो कोई ना कोई एडमिन आपकी जो भी आपकी हेल्प कर सकता है वो जरूर करेगा। एक जरूरी सवाल, कि जैसे कोरोना काल में हम सब अपने आसपास लोगों को मरते देख रहे थे, जाने जाते देख रहे थे, ऐसे टाइम में रॉबिनहुड आर्मी के वॉलंटियर्स का आगे आना और आगे आके लोगों की मदद करना, इसके लिए एक बड़े मोटिवेशन की जरूरत होती है। कहाँ से आता है वो मोटिवेशन रॉबिनहुड के वॉलंटियर्स में, कि वो बिना चिंता किए लोगों की मदद के लिए आगे आते जो भी मोटिवेशन है, ये हमारे वॉलंटियर्स ही है मोटिवेशन हमारे लिए। हम सबके लिए हमारे वॉलंटियर्स हैं? मोटिवेशन है। हम लोग एक दूसरे को देख के ही मोटिवेट होते हैं, कि हमारे जो कहते हैं कि, जैसे मैंने पहले भी आपसे बताया कि पहले समाज सेवा का नाम होता था कि एक रिटायर्ड पर्सन या एक ऐसी एज ग्रुप का व्यक्ति कि जो कि अपनी सारी अपनी सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो चुका हो, वो भी समाज सेवा में आता था। अभी हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, वो अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ हमारे वॉलंटियर्स हैं जो अपनी जॉब पे भी जा रहे हैं, कुछ हमारे वॉलंटियर्स ऐसे हैं जो घर की सारी जिम्मेदारियों को भी निभा रहे हैं, और ऐसे सिचुएशन पे, ऐसे पैंडेमिक में वो ऑन ग्राउंड जाकर के लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं। तो हम लोग एक दूसरे को देख के ही कहते हैं मोटिवेट होते हैं, कि अगर हमारे वॉलंटियर जो हमसे कम एज के हैं या हमसे ज्यादा एज के हैं, जो अपने सारी जिम्मेदारियों को करते हुए भी इस सोशल वर्क में किसी न किसी वे में लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो जरूर, तो कहीं ना कहीं हमको भी इस तरीके से पार्टिसिपेट अपनी
सोशल लाइफ में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि हम लोग किसी न किसी व्यक्ति की ऐसे टाइम पे मदद कर सकें जहां पर उनको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आप सोशल वर्किंग के फील्ड में रॉबिनहुड आर्मी को आने वाले वक्त में कहाँ देखते हैं? मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन कितने और अधिक लोगों से जुड़ने का लक्ष्य रखता है और अभी कितना काम करना और बाकी है इन सब बातों पर? फ्यूचर एम्स क्या है रॉबिनहुड आर्मी? देखिए, कारवां 3 लोगों से स्टार्ट हुआ था 2014 में। आज वी आर 1 लाख प्लस वॉलंटियर्स, 219 प्लस शहरों में हम लोग काम कर रहे हैं, 114 प्लस सिटीज पे हम लोग कहते हैं एकेडमीज रन कर रहे हैं। तो 6 साल की जर्नी में हम लोगों ने बहुत आगे तक पहुंच गए और होपफुली कि इसी तरीके से ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा। आज 219 शहर हैं, जितने बचे हुए शहर हैं आने वाले टाइम पे हमें लगता है कि ऐसा कोई छोटा शहर भी नहीं बचेगा जहाँ पर रॉबिनहुड आर्मी नहीं होगी, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, हम लोग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है कि जीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन है, ए पॉलिटिकल है, नॉन रिलीजियस है, किसी भी तरीके से लोगों की हेल्प करने के लिए हमारे वॉलंटियर्स आगे रहते हैं। तो 14 कंट्रियों पर हम लोग करंट टाइम पे हम लोग हैं, तो आने वाले टाइम पे और भी कंट्रियों पे हम लोग एक्सपेंड करेंगे और भी एक्सपेंशन हमारा कहते हैं नई सिटीज में भी होगा। तो वॉलंटियर्स हमारे 1 लाख प्लस हैं, आने वाले टाइम पे हम लोग 2 लाख होंगे, 3 लाख होंगे, 4 लाख होंगे और ऐसे ही बढ़ता रहेंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल गौरव जी, रॉबिनहुड आर्मी से जुड़ी आपने तमाम सारी बातें हमें बताई, साथ ही आपने अपना अनुभव भी हमसे साझा किया और ये भी बताया कि जिनकी इच्छा हो वो कैसे रॉबिनहुड आर्मी में जुड़ सकते हैं और अपने आप को समाज सेवा का एक भाग बना सकते हैं। हम सलाम करते हैं आपके रॉबिन्स को और आपके वॉलंटियर्स को, जो इतनी खराब स्थितियों में भी आगे आकर लोगों की मदद कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि रॉबिनहुड आर्मी अपने कैंपेन्स की मदद से आगे भी लोगों तक मदद पहुंचाता रहे। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और गौरव जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, थैंक यू। थैंक यू।